मित्रों, ये तारक मेहता सीरियल में चंपक चाचा ऐसा मानते हैं कि किसी को उपदेश देने से, प्रवचन देने से, गुलाब का फूल देने से उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो हमारी बात मान लेता है। लेकिन ट्रंप का मानना है कि ऐसा गुलाब का फूल देने से किसी का हृदय परिवर्तन नहीं होता है। डंडा मारने से ही लोग लाइन पे आते हैं। तो अपनी बात मनवानी है तो डंडा वागे चमचम, विद्या आवे दमदम। बस तो इसी लॉजिक पे ट्रंप ने लगा दिया है रेसिप्रोकल टैरिफ। आज के वीडियो में देखेंगे कि क्या यहाँ इतिहास का पुनरावर्तन हो रहा है। अगर हाँ, तो भारत पर क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट होगी, और तीसरा, नेगेटिव इंपैक्ट कम करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए। टाइम स्टैम्प के हिसाब से देख लेना। अब जिनको बिल्कुल नहीं पता तो रेसिप्रोकल टैरिफ में आसान भाषा में समझा दूं कि ट्रंप ने देखा चीन अमेरिका की चीजों पे 67% टैक्स लगाता है, तो उसको आईना दिखाना होगा। तो सामने अमेरिका भी चीनी माल पर 34% टैक्स लगाएगा। So, if you look at that, China, first row, China, 67%. So it's 67%, so we're going to be charging a discounted reciprocal tariff of 34%. I think, जैसे के साथ तैसा। in other words, they charge us, we charge them. हालांकि सीधा 67 भी नहीं कर दिया, वरना क्या चीन का इतना सारा माल अमेरिकी लोगों के लिए बहुत महंगा हो जाएगा, तो सबको तकलीफ होगी। We charge them less, so how can anybody be upset? बस ऐसा ही रेसिप्रोकल टैरिफ जैसे भारत पे लगा दिया 26%। बांग्लादेश, जिसको जो बाइडन ने गोद में बिठा के बहुत चम्मच से खिलाया था कि तुम तो लिस्ट डेवलप कंट्री हो, तुम्हारी चीज़ों पे तो 0 से 15% टैक्स ही लगाएंगे, तो उसको भी नहीं छोड़ा। ट्रंप ने बांग्लादेश पर 37% टैक्स लगा दिया। जापान, जो असल में अमेरिका का अच्छा दोस्त माना जाता है, उस पे भी 24% टैक्स चढ़ा दिया है। Japan, very, very tough, great people. And again, I don't blame the people for doing it. I think they're very smart in doing it. 46%, we're charging them 24%. अब वीडियो पॉज करके देखना अलग अलग देशों पर क्या सीन है। ये दूसरी स्लाइड आप पाएंगे कि ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों पर भी कम से कम 10% टैक्स तो लगा दिया है। The United Kingdom, 10%, and we'll go 10%. So we'll do the same thing. अब यहाँ पर यूपीएससी मेंस, निबंध और इंटरव्यू के लिए हमें एक मुद्दा समझना है। इतिहास का पुनरावर्तन, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। मतलब ये जो ज़्यादा टैक्स लगाया आज का नहीं है, अंग्रेज़ों के ज़माने से चल रहा है। ये गोरे खुद के भी सगे नहीं है। हमेशा जो भी काम करते हैं सेल्फ इंटरेस्ट और इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे करते हैं। देखिए, ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति हुई थी, उस कारण से स्टीम इंजन और बाकी टेक्नोलॉजी के चलते वो बहुत सस्ते में अपना माल उत्पादन कर रहे थे। अब ऐसी सिचुएशन में अमेरिका और फ्रांस को उस वक्त ब्रिटेन से डर लगा, तो अपनी लोकल इंडस्ट्री को बचाने के लिए अमेरिका और फ्रांस ने ब्रिटिश सामान पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया था। तो यानी ये ज़्यादा टैक्स लगाना आज का नहीं है, ये तो पुराने ज़माने में भी हुआ है। और अभी भी आप देखते हैं ये जो 2025 की 2 अप्रैल में ब्रिटेन पे भी 10% टैक्स चढ़ा दिया, यूरोपियन यूनियन पे 20% टैक्स चढ़ा दिया। You know, you think of European Union, very friendly. They rip us off. It's so sad to see. It's so pathetic. 39%, we're going to charge them 20%. हालांकि एशियाई देश, खासकर भारत, चीन वगैरह पे बहुत ज़्यादा टैक्स है, 26 टू 34%। लेकिन गोरे लोगों को भी इन्होंने छोड़ा नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे 2025 ने खुद पाया कि देखो, विदेशी चीज़ों पे 100% सब टैक्स फ्री करके कोई देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हर एक देश ने अलग अलग समय पे ऐसा प्रोटेक्शनिज्म, संरक्षणवाद, अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए विदेशी सामान पे ज़्यादा टैक्स लगाया है। साउथ कोरिया का उदाहरण दिया कि 1970s में उन्होंने भी लोकल अपनी ये मैन्युफैक्चरिंग केमिकल इंडस्ट्री को बचाने के लिए विदेशी सामान पे ज़्यादा टैक्स लगाया और लोकल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी। हालांकि साउथ कोरिया ने ये जो सब्सिडी है उसमें पनिशमेंट का प्रोविजन रखा था कि मान लो जो भी एलजी, सैमसंग है, अगर वो निर्धारित मात्रा में, डिजायर्ड क्वांटिटी में एक्सपोर्ट नहीं कर पाता या उसका एक्सपोर्ट का माल अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो ऐसे नॉन परफॉर्मर को टैक्स के फायदे नहीं मिलेंगे, उसको सब्सिडी की छूट नहीं मिलेगी। यानी पनिशमेंट भी था। तो वो भी डंडा तो चलाते थे, और साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने एक्सपोर्टर्स पर ऐसा क्वालिटी और क्वांटिटी के जो डंडे चलाए, उस कारण आप पाते हैं सैमसंग, एलजी, hyundai, किया, ये सब बेस्ट परफॉर्म करके आगे निकले हैं। उसके मुकाबले भारत सरकार ने भी एक्सपोर्टर को और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को मदद करने के लिए अलग अलग टाइम पे टैक्स में छूट दी है, सब्सिडी दी है। लेकिन क्या गुलाब का फूल ही दिया है? परफॉर्मेंस इंडिकेटर वगैरह था नहीं, तो आप पाएंगे कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड इंडियन ब्रांड्स बहुत कम है या ना के बराबर है। मैं बात कर रहा था इतिहास का पुनरावर्तन, तो इससे पहले भी 1929 में जब अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन यानी गोरबंदी आई थी, तब भी उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया था। ऐसा एक कानून था, स्मूथ स्मूथ हाउली टैरिफ एक्ट, कि विदेशी सामान पे ज़्यादा टैक्स लगाएंगे तो लोकल इंडस्ट्री को फ़ायदा मिले। लेकिन उस वक़्त भी अमेरिका को फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा हुआ था, क्योंकि 1929-30 में जब एक तो पहले से मंदी चल रही है, ऊपर से विदेशी सामान पे और टैक्स लगाओ, तो बाहर से जो स्टील, एल्यूमीनियम, केमिकल आते थे, वो रॉ मटेरियल बहुत महँगा हो गया, तो अमेरिकन
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को नुकसान हुआ और बाकी भी जो दवाइयाँ और बाकी सामान आते होंगे वो महंगे हो गए, तो आम लोगों को भी बहुत नुकसान हुआ। तो टैरिफ वॉर के चलते ग्रेट डिप्रेशन की समस्या और ज़्यादा विकृत हो जाती है कि जहाँ पर महंगाई भी बढ़ती है, बेरोजगारी भी बढ़ती है और जीडीपी ग्रोथ कम हो जाता है। तो तीनों चीज़ें जब एक साथ हो जाए इसको हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। टैगफ्लेशन। अब इतिहास का पुनरावर्तन होगा बोल के अमेरिकी शेयर बाजार में बहुत भारी गिरावट आई है क्योंकि उनको लगता है कि ये 1929 वाला सीन फिर से हो जाएगा। तो आप पाएंगे इनका डाउ जोन्स 1600 पॉइंट गिर गया, बाकी भी शेयर मार्केट बहुत गिर गया और स्वाभाविक है शेयर बाजार जब गिरता है इन्वेस्टर पैसा गोल्ड की तरफ ले जाते हैं, तो सोने का भाव बढ़ के 91,000 हो गया। हालाँकि जिन लोगों ने मान लो 80,000 में खरीदा था, अभी वो देख के 91 हो गया, तो वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, बेच देंगे, तो गोल्ड का थोड़ा सप्लाई बढ़ जाएगा सेकेंडरी मार्केट में। तो इसके चलते 91 तक गया, फिर गिर के वापस 90,000 पे आ गया। यानी धीरे-धीरे और ऊपर जाएगा ऐसा सबको डर है। अब ट्रम्प को रिपोर्टर्स ने पूछा क्या रिसेशन आएगा? तो ट्रम्प ने कहा नहीं-नहीं ये तो एक पीरियड ऑफ ट्रांजिशन है, थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। ये बात सही है शेयर बाजार गिर रहा है, लेकिन शेयर बाजार देख के पूरा दिन सरकार नीतियाँ नहीं बना सकती। आप चीन की तरह सोचो जो 10 साल, 100 साल का सोच के चलता है, शेयर बाजार अप डाउन देख के नहीं चलता है वो। Do is build a strong country. You can't really watch the stock market. If you look at China, they have a 100-year perspective. We have तो इतिहास का पुनरावर्तन एक बात देखी। दूसरा मुद्दा है भारत पर इसकी क्या सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होगी। इससे पहले मैं जल्दी से बता दूं, इस रविवार अनअकैडमी की तरफ से फुल लेंथ यूपीएससी मॉक टेस्ट, मतलब जीएस और सीसेट के जो 2-2 घंटे के टेस्ट होते हैं, आपको प्रैक्टिस करने हैं, रविवार को होंगे और इसमें आप आकर्षक इनाम भी जीत सकते हैं, अपना रैंक भी जान सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। हाँ, तो भारत पे क्या असर होगा? देखिए, इतिहास का यहाँ पर भी पुनरावर्तन है। ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बना था 2017 से 21 तक, तब भी ये ऐसा प्रोटेक्शनिज्म, संरक्षणवाद करता था कि चीन के माल पे हम ज़्यादा टैक्स लगाएंगे ताकि लोकल इंडस्ट्री को बचा सके और ऐसा करके जो भी 25% टैक्स लगाया था। सामने चीन ने भी अमेरिकी माल पे ज़्यादा टैक्स लगाया था, तो ऐसा टैरिफ वॉर उस वक़्त हुआ था जिसमें भारत का कुछ हद तक फ़ायदा हुआ था। वो ऐसा कि चीन से आने वाली झींगा मछली पर अमेरिका ने ज़्यादा टैक्स लगा दिया, लेकिन भारत की झींगा मछली पे उतना ज़्यादा टैक्स नहीं लगाया, तो हमारे फिशरीज़ के एक्सपोर्ट अमेरिका की तरफ बढ़ गए थे। साथ ही साथ चीन ने अमेरिका से आने वाले सोयाबीन और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा टैक्स लगा दिया और आप जानते हैं चीन की जो भी खाने-पीने की सामग्री है, नूडल्स वगैरह, उसमें सोया सॉस और सोयाबीन का काफ़ी उपयोग है। तो भारत का सोयाबीन एक्सपोर्ट चीन की तरफ बढ़ गया क्योंकि चीन ने भारत के सोयाबीन पे इतना ज़्यादा टैक्स नहीं बढ़ाया था जितना अमेरिकी सोयाबीन पे बढ़ाया था। तो यानी ऐसे युद्ध में कभी-कभी हमारा फ़ायदा हो जाता है। इस बार भी ऐसी ही हमें आशा है क्योंकि आप देखिए एक तरफ बांग्लादेश पे 37%, चीन पे 34%। India, very, very tough, very, very tough. The prime minister just left. He's a great friend of mine, but I said, "You're a friend of mine, but you're not treating us right." They charge us 52%. लेकिन भारत के सामान पर 26%। मतलब हमारे राइवल्स, प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले भारत की चीज़ों पर टैक्स ट्रंप ने थोड़ा कम लगाया है। इससे उम्मीद लगाई जा रही है कि बांग्लादेश और वियतनाम के टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मुकाबले भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग को फायदा होगा क्योंकि हमारा माल अब अमेरिकी लोग ज़्यादा खरीदेंगे, उनको थोड़ा सस्ता लगेगा। कुछ समय से रवीश कुमार काफ़ी नाराज़ चल रहे थे कि ये नरेंद्र मोदी ट्रंप को खरी-खोटी क्यों नहीं सुनाते जैसे फ्रांस के राष्ट्रपति ने किया। लेकिन हमें ये भी समझना है कि भाई तो चीन ने भी हड़काया था अमेरिका को, तो हड़का के क्या ही हासिल कर लिया? 34% टैक्स लग गया, हम पे थोड़ा कम लगा है। तो भारत ने साधी चुप्पी, कुछ बार चुप रहने में भी भलाई होती है, ये भी एक जीवन बोध है। दूसरा हमें ये भी समझना है कि भारत न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एनएसजी का सदस्य नहीं है, चीन तो है। तो हमें न्यूक्लियर एनर्जी के लिए अमेरिका और बाकी देशों का सपोर्ट चाहिए। चाहे वो पाकिस्तान है, चाइना है, बाकी सब सिक्योरिटी एंगल हैं। भारत के बहुत सारे लोग डायस्पोरा अमेरिका में रहती है। तो ये सब देखते हुए हम ज़्यादा वाणी विलास करके ट्रंप को ज़्यादा नाराज़ करें, इसमें बहुत फ़ायदा है नहीं। खैर, मैं आपको बता रहा था कि भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। ऐसा ही कुछ हमारी स्मार्टफ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी फ़ायदा हो सकता है। 2024 जब ट्रंप नहीं आया था तब भी भारत में बने आईफ़ोन्स का एक्सपोर्ट $12 बिलियन का हुआ था और अब जो ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया तो चीन, वियतनाम पे ज़्यादा है, उसके मुकाबले इंडिया पे थोड़ा कम है। तो स्वाभाविक है इंडिया मेड आईफ़ोन्स अमेरिका की पब्लिक उसको ज़्यादा खरीदेगी। शायद एप्पल कंपनी को भी ये सब पहले से अंदाज़ आ गया था, तो काफ़ी समय से धीरे-धीरे चीन से अपनी फैक्ट्रियाँ हटा-हटा के वो भारत के अंदर इसका उत्पादन कर रहे हैं। हालाँकि जो हमने इतिहास में देखा, गोरे किसी के सगे नहीं होते।
तो अभी तो क्योंकि भारत सरकार की एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम थी, पीएलआई स्कीम थी, जिसके तहत एप्पल कंपनी भारत में मान लो 100 नए आईफ़ोन बना दे और उसका में से कितना सेल हुआ, उसमें 4 से 6% सब्सिडी भारत सरकार एप्पल कंपनी को देगी, ऐसी एक योजना थी ये पीएलआई स्कीम। तो जब तक ये योजना चालू थी तब तक ये मज़ा आया और ये लोगों ने यहाँ पर प्रोडक्शन किया। लेकिन अब सरकार ने योजना बंद कर दी। तो भविष्य में भी क्या ये कंपनियाँ भारत में रहेंगी कि नहीं? ऐसा इकोनॉमिस्ट डॉक्टर रघुराम राजन को शक है। Apple is going to spend $500 billion. They never spent money like that here. They're going to build their plants here. खैर तो टेक्सटाइल, स्मार्टफ़ोन इंडस्ट्री को थोड़ा फ़ायदा, उसी प्रकार इंडिया की फार्मास्यूटिकल, सेमीकंडक्टर और एनर्जी प्रोडक्ट्स को भी फ़ायदा हो सकता है क्योंकि या तो इनको इस रेसिप्रोकल टैरिफ में से बाहर रखा गया है या इन पे थोड़ा कम टैक्स लगाने की बात है। अब ऐसी इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं जहाँ पर ट्रम्प के निर्णय से भारत को नुकसान होने वाला है। एक तो डायमंड, दूसरा एल्यूमीनियम इंडस्ट्री और तीसरा ऑटोमोबाइल पार्ट्स। क्योंकि हम ये काफ़ी मात्रा में वहाँ पर एक्सपोर्ट करते थे और ज़्यादा टैक्स लगेगा, उधर की पब्लिक कम खरीदेगी, तो हमें नुकसान होगा। डायमंड का केस देखते हैं। देखिए, भारत की डायमंड जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को ट्रम्प के आने से पहले से भी काफ़ी समस्याएँ थी। क्योंकि चीन अपनी युआन करेंसी को डॉलर के मुकाबले अंडर वैल्यूड रखता है। मतलब समझो अगर चीन सरकार दखल नहीं दे और $1 का भाव होना चाहिए 6 युआन, पर चीन सरकार ज़्यादा युआन छपवा-छपवा के $1 के भाव को गिरा के कर देगी 7, 8, 9 युआन। इस कारण से अमेरिका की पब्लिक को चीनी माल ज़्यादा सस्ता लगेगा और वो वहाँ से खरीदे। तो युआन को अंडर वैल्यू रखाते थे और चीन की सरकार उनकी जेम्स ज्वेलरी इंडस्ट्री को काफ़ी टैक्स ब्रेक्स दे रही थी। परिणाम स्वरूप बहुत सारा डायमंड पॉलिशिंग बिजनेस भारत के सूरत से शिफ्ट होकर शंघाई, हांगकांग और चीन के दूसरे प्रांतों में धीरे-धीरे जा रहा था। तो यानी डायमंड इंडस्ट्री तो पहले से परेशान थी। डायमंड की और क्या समस्या है? देखिए, जब भी शेयर बाजार गिरता है तो जनता डायमंड नहीं खरीदती, अपना पैसा गोल्ड में शिफ्ट करती है जिसे वो एक सेफ एसेट मानता है। ऊपर से आजकल ये गोरे लोग शादियाँ कम कर रहे हैं, मंदी में गोरों के पास नौकरियाँ और पैसा नहीं है, तो वो जो शादी के लिए और बाकी उत्सवों के लिए डायमंड ज्वेलरी खरीदते हैं वो कम हो रही है। डायमंड को जब आप बेचने जाओ तो रीसेल पे पूरी वैल्यू मिलती नहीं, जबकि गोल्ड में आपको ज़्यादा भी पैसा मिल सकता है। और ऊपर से आजकल ये नेचुरल प्राकृतिक डायमंड के मुकाबले लैब ग्रोन डायमंड्स का भी काफ़ी कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, वो बहुत सस्ते मिलते हैं तो इंडस्ट्री को नुकसान है। तो मतलब ये डायमंड इंडस्ट्री तो पहले से गिरी हुई थी और उसको ये ट्रंप ने और ज़्यादा लात मार के और गिराया है। अब ट्रंप के निर्णयों से भारत के शेयर बाजार को क्या असर होगा? इन्वेस्टर ये सोचेगा कि भारत की जो कंपनियां बाहर एक्सपोर्ट करती थी अमेरिका की तरफ, उनकी सेल्स कम होगी तो उनका प्रॉफिट कम होगा तो हमें डिविडेंड में कम पैसा आएगा। तो शेयर बाजार में से बेच के निकलो और उसकी जगह कोई सेफ चीज़ जैसे कि गोल्ड खरीद लो। तो स्वाभाविक है शेयर बाजार गिरेगा और गोल्ड का भाव ऊपर जाएगा 90,000, 91,000 वगैरह। अब इससे भारत के रुपये की वैल्यू पर क्या असर होगा? देखिए, जब हमको गोल्ड ज़्यादा खरीदना है तो गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी। और भारत में तो गोल्ड का इतना उत्पादन होता नहीं, तो बाहर से हम आयात करेंगे। तो इसके लिए अपने रुपये को डॉलर में, दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करके हम मँगवाएँगे। तो फ़ॉरेन करेंसी के डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, रुपये के मुकाबले, तो डॉलर महँगा हो जाएगा, तो रुपया सस्ता या कमज़ोर हो जाएगा। यानी जो $1 85 है, 86, 89, 100 हो जाए, ऐसा सब डर लगता है। लास्ट पॉइंट, भारत को अब क्या करना चाहिए इन नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए? 2025 के इकोनॉमिक सर्वे ने खुद सजेशन दिया कि ये सब होगा। जनवरी में ही प्रिडिक्ट कर दिया था। तो हमें अपनी लोकल डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ाना होगा क्योंकि बाहर हम एक्सपोर्ट कम कर पाएँगे। तो इसके वास्ते इनकम टैक्स में थोड़ी छूट दी जाए, जैसे कि नए बजट में 12 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स नहीं है। जीएसटी के दरों को थोड़ा सरल किया जाए, ताकि भारत की पब्लिक ही दे दनादन शॉपिंग करे, तो भले एक्सपोर्ट अपना कम हो जाए लेकिन इकोनॉमी को नुकसान नहीं हो। शॉपिंग बढ़ाने के लिए आरबीआई ने भी लोन सस्ते करवाने होंगे, तो अपना रेपो रेट थोड़ा और कम करने की ज़रूरत है। तीसरा, पिछले कुछ समय में भारतीय कंपनियों के प्रॉफिट तो 4 गुने ज़्यादा बढ़ गए हैं, 4 टाइम्स इंक्रीज़्ड। लेकिन वहाँ काम करने वाले मज़दूरों की, एम्प्लॉइज़ की सैलरी मुश्किल से 2% 4% ही बढ़ी है। तो ये जो मिनिमम वेजेज़ हैं, न्यूनतम वेतन, उसमें भी बढ़ोतरी कराने के लिए सरकार कुछ कानून से सख्ती से अमल करे, ये ज़रूरी है। लेकिन इसका भी काउंटर आर्गुमेंट है। अगर सरकार कानून बना दे कि अब से जो लोग का 25,000 पगार था, उसका 50,000 कर दो, तो फिर सामने कंपनियाँ अपना प्रॉफिट मार्जिन सेम रखने के लिए चीज़ों के भाव भी बढ़ा देगी, तो सामने उन चीज़ों का प्राइस बढ़ जाएगा, महँगाई बढ़ जाएगी, ये सब भी चिंता रहती है। अमेरिका की तरफ अगर अपना सामान कम बिक पाएगा, तो हमें एक्सपोर्ट डाइवर्सिफ़िकेशन यानी निर्यात में
थोड़ा विविधीकरण करना होगा कि हमेशा ये अमेरिका, यूरोप पर क्यों हम लगे हैं? हम कुछ और देशों के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करें। अफ्रीका, साउथ अमेरिका, वहाँ पर अपना माल ज़्यादा बेचने की कोशिश करें। सामने यूरोपियन यूनियन को भी अब बुद्धि आ गई है, तो वो भी भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है, इसके बारे में मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था। लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना काफ़ी नहीं है, सामने वो लोग भारत का सामान खरीदने भी चाहिए, तो इसके वास्ते रिसर्च डेवलपमेंट, मार्केट रिसर्च, कंज्यूमर रिसर्च ये सब करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अफ्रीका के लोगों को कैसे कलर के, कैसे डिज़ाइन के शर्ट पैंट पहनना पसंद है, हमने ऐसा बनाना होगा। जापान में हम अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेचना चाहे, लेकिन वहाँ के लोग जो भी यूज़र इंटरफेस है, प्रोडक्ट मैनुअल है, वहाँ जापानीज़ भाषा में ही सब चीज़ें पसंद करते हैं। तो क्या भारत में इतने जापान बोलने वाले, चीज़ों को ट्रांसलेट करने वाले ये सब डिज़ाइनर और तो इन सब पे हमें स्किल डेवलपमेंट, रिसर्च डेवलपमेंट पे फ़ोकस करना होगा। मित्रों, और भी क्या नुकसान होगा और क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं, लंबी लिस्ट बना के मैं 1 डेढ़ घंटे में भी कहानी कर सकता हूँ, एक-एक सेक्टर की चर्चा कर सकता हूँ। पर ऐसे मेन सेंट्रिक वीडियो पे आप जानते हैं पेज व्यूज़ तो वैसे भी कम आने हैं और 5-5 मिनट में लोग तो वीडियो छोड़ के वैसे भी चले जाने हैं। तो एड रेवेन्यू के हिसाब से बहुत और ज्ञानवाणी जो इतना हमने पढ़ लिया काफ़ी है और उससे भी बड़ी बात और हमने ज्ञान हासिल भी कर लिया। तो मेंस में ये मुद्दा बनेगा शायद 150 से 250 वर्ड्स का कि ट्रम्प की ये नई नीतियों के चलते भारत को क्या असर होगा। तो अब तक मैंने जो कहानी बताई, इसके आगे-पीछे आप न्यूज़पेपर के कुछ और कॉलम्स पढ़ेंगे, अपने अवलोकन डालेंगे, तो आराम से अपना जवाब तो बन जाता है। तो और इसमें हम मेहनत नहीं कर रहे। बाकी इकोनॉमी के पूरे साल के फ्री अपडेट्स, करंट अफेयर्स के फ्री अपडेट्स, उसके वास्ते मेरी विन 25 सीरीज़ चल रही है। उसमें 5 लेक्चर हो गए थे, छठा मंगलवार को होना था, लेकिन उसको मैंने रविवार को इसलिए शिफ्ट किया, क्योंकि रविवार को अनअकैडमी का एक फेस्टिवल होने वाला है, तो इस क्लास के साथ जो भी क्विज़ होगी उसमें आप इनाम जीत सकते हैं। इनाम के रूप में मेरी इकोनॉमी की बुक और बाकी भी आकर्षक इनाम हैं। इस फेस्टिवल के दौरान अलग-अलग टीचर्स द्वारा जनरल स्टडीज़ के कुछ कांसेप्ट्स पढ़ाए जाएँगे, सीसेट के कांसेप्ट पढ़ाएँगे, अलग-अलग सब्जेक्ट के स्टडी प्लान दिए जाएँगे, ये सब आप फ़ायदा उठाइए। आपके फेवरेट यूट्यूबर्स जैसे नीतीश राजपूत वगैरह भी इसमें लाइव क्लासेस लेंगे, जहाँ पर वो गोल सेटिंग, डिसिप्लिन, मोटिवेशन, सोशल मीडिया की टॉक्सिसिटी से कैसे बचें, इन सब विषयों पे बात करेंगे। और साथ अलग-अलग क्विज़ भी हैं, इनाम भी जीत सकते हैं, सब कुछ लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, लेट्स क्रैक इट। An Academy. Let's crack it.